Ali Series Books by ACA, Handicap Preparatory website, alicutionacademy.com, Handicap Preparatory Books, FSC and Board Preparatory Books. Assalamu alaikum. Welcome back to the last part of the reactions of ethene. अल्कीन की हम रिएक्शंस पढ़ेंगे. एक्चुअली ये ethene की ही रिएक्शंस हैं, लेकिन एक दो स्टेप्स जो है वो हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे. तो वेलकम टू alicoachingacademy.com. भाई alicoachingacademy.com वेबसाइट पे जाएं और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. ये जो लेक्चर्स हैं ये भी आपको उधर पूरा कोर्स अगर आपको चाहिए MD-CAT तो आपको alicoachingacademy.com पर ही मिल जाएगा. हमारे यूट्यूब चैनल को अली सीरीज़ बुक्स और ACA अली कोचिंग अकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. क्या आपको लगता है कि इन लेक्चर से आपको फ़ायदा मिल रहा है और ये अगर हाई क्वालिटी लेक्चर्स हैं तो फिर आप डेफिनेटली इसको जाके सपोर्ट करें और प्रमोट करें. एनीवेज मेरे शेरों, आज हम बात करेंगे द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स. तो जो रिएक्शंस हमारे कोर्स में हैं मैं उनकी बात करूँगा. हमारे पास है टोटल 6 रिएक्शंस हैं और 6 रिएक्शंस हैं. पहले जो 5 रिएक्शंस हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, हेलोहाइड्रेशन और हेलो, दो दफ़ा मैंने लिखा है हाइड्रेशन. अच्छा ये हेलोजिनेशन है. ठीक है हेलोजिनेशन, हेलोहाइड्रेशन और पोलीमराइजेशन. ये जो 5 रिएक्शन है ना पहले वाले, मैं आखिरी की बात नहीं करूँगा. ये भी एडिशन रिएक्शन है, लेकिन ये चूँकि पोलीमराइजेशन रिएक्शन है तो इसकी हम अलग बात करेंगे. जो पहले वाली रिएक्शन है ना, इसमें एक रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है. देखो हमारे पास जो सी डबल बॉन्ड सी होता है यानी ईथीन होता है, ईथीन में डबल बॉन्ड होता है. तो जब डबल बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन. और इस यहाँ पर जो रिएक्शन होता है इसको हम कहते हैं द रिएक्शन विच इज फॉलोड बाय ईथीन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. इसमें कोई और वो नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म जानना है. अगर ये रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपको आता है इसका मतलब है ये रिएक्शन कर सकते हैं, इसमें दूसरा इन्वॉल्व नहीं है. देखो अब एक और चीज़, देखो हमने ये कहा था ना, अगर हम सी डबल बॉन्ड सी है उसमें कुछ भी ऐड करते हैं ये सी डबल बॉन्ड सी चला जाएगा सी सिंगल बॉन्ड सी में. जब ऐसा होता है ना, ये हमारे पास अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है मतलब, और ये हमारे पास स्टेबल होता है. इसका मतलब ये हुआ कि हम जब एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करेंगे यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे, इसका मतलब उसमें जो कंपाउंड बनता है दैट इज स्टेबल फ्रॉम द लेस स्टेबल से स्टेबल की तरफ हम जाएंगे. क्लियर हो गया? ओके. अब हम आते हैं पहली रिएक्शन की तरफ. पहली रिएक्शन की तरफ, उस रिएक्शन में हम आते हैं पहले रिएक्शन की तरफ जो कि है हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन तो पहला रिएक्शन जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज हाइड्रोजनेशन. अच्छा, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. मतलब इसको हम देखो, दो अल्फाज है इसमें. एक है हाइड्रोजन, ये वाला, ये देखो ये हाइड्रोजन है, इसको हम कहते हैं H. और शन कहते हैं एडिशन को या प्रोसेस को. ठीक है. अब हाइड्रोजन की एडिशन को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन. इसके एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं रिडक्शन भी. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. उसको हम रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ, देखो सी डबल बॉन्ड सी है, इसमें जाके आप H2 ऐड करें और ये चला जाएगा. देखो इस H2 को मैं ऐसे अंदाज में लिखता हूँ ना जिसमें दो H आते हो. फॉर एग्जाम्पल ये हम लिखते हैं कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिखा H और H, ये हो गया. अब होता ये है ना, ये जो एक H है ये इधर आ जाएगा और दूसरा H है ये इधर आ जाएगा. जब इधर आएगा तो ये बनाएगा सिंगल बॉन्ड. ऑफ कोर्स सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म, ये हो गया. अब ये जो सिंगल बॉन्ड बना, लेकिन ये डायरेक्ट खुद नहीं बनता, इसमें हमें कुछ कैटलिस्ट की जरूरत है. और वो कैटलिस्ट कौन से हैं? हम कहेंगे भाई नहीं नहीं पढ़ोगे तो फिटोगे. निकल, पीडी और पीटी. अच्छा, आमतौर पे ये इस्तेमाल होते हैं, आमतौर पे ये इस्तेमाल होते हैं. ऐसे इसके साथ और भी इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन आमतौर पे हमारे पास ये इस्तेमाल होते हैं. कि फॉर एग्जाम्पल RH इस्तेमाल कर सकते हैं और हम रैन निकल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रैन निकल जो है वो आमतौर पे इस्तेमाल होता है. रैन निकल थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस होता है, निकल ही होता है निकल, लेकिन ये निकल जो है वो ये परफोरेटेड फॉर्म में होता है. इसको हम कहते हैं RANEY रेने निकल. रेने निकल इज मोर एडवांस एंड
दैट इज मोर इफेक्टिव, जो जाके आपको देगा क्या, ये देगा हाइड्रोजनेशन। प्रेशर आमतौर पे 1 से लेकर 4 एटीएम तक प्रेशर जो है वो इस्तेमाल होता है इन हियर। अच्छा, हमने बात की थी, याद है हम जब बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, तो उसमें हमने ये कहा था कि ये जो रिएक्शन है इसको आप हीट देंगे, क्योंकि जब आप रिमूव करेंगे ना किसी ग्रुप को, उसको आप हीट देंगे, लेकिन जब आप ऐड करेंगे ना ये हीट रिलीज करेंगे, मतलब हीट इज रिलीज्ड। हीट क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो यहाँ भी हीट रिलीज होती है जब ऑफ कोर्स ये एडिशन होती है, एडिशन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। हम कहते हैं भाई कितनी हीट रिलीज होती है, हम कहते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू -136 किलो जूल पर मोल, यही तकरीबन इतनी हीट रिलीज होती है। अच्छा, अब ये जो -136 किलो जूल पर मोल है ये एडिशन रिएक्शन में होता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि ये कौन सी अल्कीन है। लेकिन हम इथीन की बात करते हैं, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली इथीन लेते हैं, इथीन कोई और नहीं लेते, सिर्फ इथीन लेते हैं, फिर हम कहेंगे द रिएक्शन द एनर्जी इज -136 किलो जूल पर मोल। याद रखना, अगर अल्कीन चेंज करोगे तो ये एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 3 ब्यूटीन, वो जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा वो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, वहां पर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। एनीवेज, ये था हमारा पहला रिएक्शन जिसमें हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। नहीं, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम और रेने निकल भी अक्सर इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इस्तेमाल ये होता है। रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है एक तरफ, फिर दूसरी तरफ जाके वो ऐड होता है। एंड सेम इज द प्रोसेस कि भाई ये जाके H2 असल में नॉन पोलर है, गौर से देखना, कोई पोलैरिटी तो नहीं है ना, हाइड्रोजन दोनों एक जैसे हैं। अब इन हाइड्रोजन ने ऐड होना है, तो अगर आप कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे स्प्लिट होगा? उसकी स्प्लिटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? उसकी स्प्लिटिंग के लिए हमें कोई कैटलिस्ट चाहिए। यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, सो दिस वाज अबाउट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब आते हैं जनाब दूसरी रिएक्शन की तरफ, हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन की तरफ। तो हमने वैसे डी हाइड्रो हैलोजिनेशन पढ़ा है, उसको उल्टा करो, उसको क्या करो, उसको उल्टा करो, तो हमारे पास बन जाएगा क्या, उसके बाद हमारे पास बन जाएगा ये वाला। दूसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन ये है। अब हाइड्रो हेलोजिनेशन में पहला वाला है हाइड्रो। हाइड्रो किसे कहते हैं, बोलो भाई? एच को। हेलो किसे कहते हैं, हेलोजन एक्स को। इसका मतलब है एडिशन ऑफ एच एक्स। इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ एच एक्स। एच एक्स की एडिशन को हम कहते हैं क्या, हाइड्रो हेलोजिनेशन। अच्छा, हाइड्रो हेलोजिनेशन जब आप करते हैं ना, पहले तो हम अल्कीन पढ़ते हैं, और एच एक्स हम लेते हैं, कौन कौन है एच एक्स? एच एक्स हमारे पास एसिड्स है, जो कि हम ले सकते हैं एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, ले सकते तो हो कोई भी, लेकिन असल में हमारे पास ये दो मोस्ट कॉमन है, और एच बी आर उससे भी ज़्यादा कॉमन है, मोस्टली एच बी आर ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम अल्कीन लेते हैं, मतलब ईथीन लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, ये जाके इसमें ये ऐड होगा, एच बी आर हम लेते हैं, एच एक तरफ आएगा, बी आर दूसरी तरफ आएगा, और ये बना लेगा सी सिंगल बॉन्ड, और ये हमारे पास हो जाएगा बी आर, यानी हेलो अल्केन बनेगा। गौर से देखना क्या होगा, हेलो अल्केन। ये इतना मुश्किल इसमें कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास मुश्किल कुछ नहीं है, एच बी आर को हम ऐड करते हैं। अच्छी एक और चीज़ जो कि हमने पढ़ी थी इससे पहले, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एच आई, एच सी एल, एच बी आर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी है। हमने पढ़े थे कि अगर हम इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ें तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर आपको याद है ना, इससे पहले अभी हमने पढ़ी है, लास्ट लेक्चर को देखिए दोबारा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमें पता है कि अगर हम देखिए एच आई इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, ये मैं आपको इस तरीके बताता हूँ। फिर उसके बाद है एच बी आर, उसके बाद है एच सी एल, उसके बाद है एच एफ। इन सब में देखो सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो आप कहेंगे सर वो एच आई है, तो भाई इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो जनाब फिर क्या होगा, फिर उसके बाद आपको याद रखना है ये तो था जनाब ईथीन के बारे में। लेकिन अगर ईथीन के अलावा हमारे पास कोई और अल्कीन है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं होता। ये देखो,
अब ये H को इधर ऐड करो या इधर ऐड करो फर्क नहीं पड़ता, Br को उस तरफ ऐड करो या इस तरफ ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन द डिफरेंस, ये फर्क पड़ता है तब, कब पड़ता है, जब हमारे पास 2 से ज्यादा हो, यानी 3, 5 वगैरह जो भी है वहां पर। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं, देखो। और ये वही आता है जो कि हमने पहले पढ़ा है। देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल है C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, 1 2 3 हो गई, प्लस इसमें मैंने ऐड करना है HBr। अब ये आएगा, क्वेश्चन ये है, ये H, ये देखो मैं ऐसे बनाऊं पहले, ये H इधर आएगा या ये H इधर आएगा, कहां पर आएगा, और सेम इज द केस Br इधर आएगा या इधर आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करता है मार्कोनिकॉफ रूल। क्या इसको कहते हैं, ऑफ कोर्स ये आप मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, वो कहता है हाइड्रोजन उधर जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन गोज टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां ऐड होगा, हाइड्रोजन गोज टू हाइड्रोजन, और Br कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, या सिंपल बात, प्लस प्लस के पास जाएगा और माइनस उधर जाएगा जहां प्लस चार्ज कम होगा, मतलब Br उधर जाएगा यानी माइनस चार्ज उधर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन कहां जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास जाएगा, और हम कहते हैं Br कहां जाएगा, जहां पर लेस हाइड्रोजन होंगे वहां पर, या नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ये मार्कोनिकॉफ रूल है। और इसके मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे पाकिस्तान की मिसाल नहीं है, ये पाकिस्तान हम कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है। आजकल की महंगाई भाई देखो, बिलाल भुट्टो जरदारी भी हमारा हुक्मरान बना है, मरियम नवाज जैसी भी हमारी हुक्मरान बनी है, जो किसी और के मैंडेट आके चोरी करके वो फेल हो गई थी और उसको पास कराया है, तो भाई वो भी जाके हम, तो इसी तरह यहाँ भी होता है, जहां पर हाइड्रोजन वहां हाइड्रोजन, पैसा पैसे के पास जाता है ना, पैसा पैसे पास। और जो ये ऐसे हमारे हुक्मरान है, पाकिस्तान का पता नहीं क्या हाल होगा, मेरा और आपका क्या हाल होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास जाएगा और Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस हमारे पास जो बनेगा ना, अब ये ऐसा बनेगा, देखो हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा, हाइड्रोजन इधर आएगा, इधर एक हाइड्रोजन है यहाँ पर Br आएगा, और ये हमारे पास बना ये वाला। अब गौर से देखना, ये हमारे पास होगा, इसका, इसको हम कहते हैं कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। और ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको देखिए ना, अगर Br इधर आता है तो B स्टेबिलिटी देखिए, स्टेबिलिटी यहां ज्यादा होती है, इट आल्सो अबाउट द स्टेबिलिटी, राइट। लेकिन वो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट हमारे कोर्स के मुताबिक नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, या अगर हम प्रीमियम में पढ़ेंगे तो उधर हम एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम यहीं तक वो लिमिटेड रहते हैं कि यहाँ पर ये हमने क्या करना है, यहाँ तक हमने पढ़ना है। एक और चीज, हम एक और चीज पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसको हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसको हम एक और लफ्ज कहते हैं जिसको कहते हैं खराश रूल। देखो ये जो, ये आपको मैं याद कराता हूं तो आप समझ जाएंगे। हमने एक रिएक्शन पढ़ा था जिसमें हमने फ्री रेडिकल पढ़ा था, कौन सा, फ्री रेडिकल। अब आपको याद होगा कि जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल में हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। हमने कहा था सबसे पहली कंडीशन, भाई एक तो कार्बन होना चाहिए, एक ऐसा कार्बन जो कि sp3 हो, और उसके बाद हाइड्रोजन होना चाहिए, वही तो अलग है, इसको छोड़े, लेकिन हम अल्कीन में पढ़ रहे हैं। तो जब हम यहां फ्री रेडिकल की बात करते हैं, हमने कहा हीट होनी चाहिए, या सनलाइट होनी चाहिए, या परऑक्साइड डालें। तो जब भी परऑक्साइड होता है, परऑक्साइड, आप परऑक्साइड डालते हैं, वहां पर रिएक्शन क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है, और जहां फ्री रेडिकल होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। वो क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो यह हम कहते हैं ना, मैंने आपको कहा ना कि मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक कार्बन कितने होने चाहिए, 3, 5, 7, 9 ये, और HBr है ये, तो हम कहते हैं ये एसिमेट्रिक है और ये भी एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब होता है एसिमेट्रिक, कि भाई इनमें सिमेट्री नहीं है, यानी कार्बन इवन नहीं है, ऑड है, ऑड, व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन इज ऑड, ऑड है, उस वक्त क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। दूसरा जो आप ऐड करते हैं वो भी पोलर होना चाहिए, अगर आप इसको नॉन पोलर करेंगे ना फिर नहीं होगा, नॉन पोलर नहीं, पोलर ऐड करते। तो जब आप पोलर ऐड करेंगे ना, हमारे पास एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक, जो भी आपने कहा, ठीक है, अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक जो है वो होता है। एनीवेज, अब आते हैं इसकी तरफ। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जैक्टली इसी चीज को लेना है, मतलब इसी रिएक्शन को मैं लेता हूं, ये मेरे पास होगा C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, ऐसे हो गया।
हाँ मैंने ये कहा इसके साथ मैंने HBr ऐड करना है, लेकिन HBr के साथ मैंने देखो HBr ऐड करता हूं मैं, लेकिन HBr के साथ मैं यहाँ कुछ और ऐड करता हूँ। वो क्या है? HBr ऐड करता हूँ, HBr के साथ मैंने कुछ और ऐड करना है। वो क्या है? वो प्लस, और यहां मैं रखता हूं परऑक्साइड। अब बताओ प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? देखो होना तो ये चाहिए ना, आमतौर पे हम कहते हैं उसके मुताबिक हम ये कहते हैं हाइड्रोजन इधर आएगा और Br इधर आएगा, ये मर्कानिकॉफ रूल के मुताबिक। लेकिन यहां पर ये नहीं चलेगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? ये हमारे पास क्या होगा? अब ये हमारे पास ये होगा, हाइड्रोजन उधर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे उल्टा, और Br उधर जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा हमारे पास ये C सिंगल बॉन्ड ये। अब Br इधर आ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? Br इधर। ये हमारे पास, ये मैंने एग्जैक्टली यही लिया है। चलो एक और भी लेते हैं अब की आसानी के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C, ये है, यहाँ पर एक CH3 फॉर एग्जाम्पल अटैच है, यहाँ पर हमने ये लिया, यहाँ पर मैंने ऐसे लिया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, मैंने ऐड करना है इसके साथ एच बी आर ऐड करूंगा, और इधर मैंने लिया क्या? परऑक्साइड लिया, परऑक्साइड। अब आपको पता है भाई परऑक्साइड लिया तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, यानी कैसे फॉलो होगा? यानी ये हाइड्रोजन उधर इधर आएगा और Br जो है वो इधर आएगा। समझा रही बात? अब तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऐसा, ये CH3 अपनी जगह। तो जो यहां पर है ना, यहां पर आना चाहिए था Br, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन आता है और Br इधर आएगा, क्योंकि ये खराश मेथड या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, जो कि HBr के लिए होता है। समझ आ रही बात? परऑक्साइड तो कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है? यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो जब भी फ्री रेडिकल आप देखेंगे परऑक्साइड, पहली बात परऑक्साइड जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे परऑक्साइड, इसका मतलब है रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा है? फ्री रेडिकल है। और जब फ्री रेडिकल होगा तो कौन सा होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। समझ आ रही बात? अब ये रिएक्शन आपको फॉलो समझ आया होगा। ओके, जो दो रिएक्शन है ये वाले 4 और 5, हेलोजिनेशन एंड हेलोहाइड्रेशन, ये जो दो रिएक्शंस हैं इनकी रिएक्शंस तकरीबन सेम है, लेकिन एक जगह डिफरेंस है, तो मैं अलग अलग दोनों करता हूं, फिर दोनों साथ में करेंगे। होता ये है ना कि फॉर एग्जांपल हम हेलोजिनेशन करते हैं, ये वाला रिएक्शन हम लेते हैं ईथीन, ऑफ कोर्स हमने ईथीन लेना है क्योंकि रिएक्शन ऑफ ईथीन है, और इसके साथ हम लेंगे Cl2, फॉर एग्जांपल हम क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है। अब ये हमें क्या प्रोडक्ट देगा वो डिपेंड करता है इसके किस पे? ये डिपेंड करता है इसके यहाँ पर कौन सा सॉल्वेंट हमने लिया। फॉर एग्जांपल हमने सॉल्वेंट लिया कोई भी नॉन पोलर, यानी CCl4 हमने लिया, ठीक है। इस तरह ईथर हमने लिया, इस तरह और बहुत सारे हैं कि वो हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास सॉल्वेंट क्या है? वो नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट जब आप लेते हैं उनका काम ये होता है ना कि नॉन पोलर सॉल्वेंट ये करता है कि इस नॉन पोलर कंपाउंड को पोलराइज करता है, और जाके डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना है, तो इसका एक सेल इधर अटैक करेगा, उसके बाद दूसरा इधर आएगा, तो जब इधर आएगा ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा ये, इसको हम कहते हैं ऐसा हो गया, तो इसको हम कहते हैं यहाँ Cl और यहाँ Cl, इसको हम कहते हैं विसिनल या विस, इसको क्या कहते हैं? विसिनल। जब दो एडजेसेंट पे एक जैसा ग्रुप अटैच होता है उसको विसिनल कहते हैं। अब ये Cl है तो इसको वेसिनल डाइक्लोराइड कहते हैं। अगर ये OH होता वेसिनल डाई हाइड्रोक्साइड होता, वेसिनल तो ये डिपेंड करता है कि यहां पर क्या लगा है। अगर ब्रोमाइड लगाते ब्रोमीन तो होता वेसिनल डाई ब्रोमाइड। अब ये हो गया हमारे पास ये रिएक्शन है, और भी ऐसे हमारे पास डिफरेंट वो हो सकते हैं कि अगर हम वो लेना चाहे तो हम सॉल्वेंट्स ले सकते हैं, लेकिन नॉन पोलर। अच्छा एक और चीज, अब हमने वही सेम टू सेम ईथीन ली, सेम टू सेम ईथीन है, ठीक है, और इसके साथ हमने सेम टू सेम Cl2 रिएक्ट कराया, लेकिन इस वक्त जो हमने यहाँ पर वो लिया क्या नाम है ये सॉल्वेंट, वो एक पोलर सॉल्वेंट है जिसको हम कहते हैं H2O। H2O इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब गौर से देखना, अच्छा यहाँ पर कुछ और होने वाला है,
यहां पर अब देखो रिएक्शन तो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट चेंज है। अब देखो ये चेंज की वजह से रिएक्शन चेंज होगा, द रिएक्शन विल बी चेंज ड्यू टू दिस सॉल्वेंट। अब क्या होगा, गौर से मेरी बात देखना, हो गई है ना। फॉर एग्जाम्पल ये Cl और Cl जब रिएक्शन करेगा H और OH के साथ, मतलब ये कि H2O के साथ, अब होगा ये ना कि ये इसको पानी में डालोगे तो जाके ये HCl बना लेगा, ये जाके क्या बना लेगा, HCl। क्या रह गया, Cl और OH, ये दोनों रह के ClOH बना लेंगे। HCl अलग से आप इसको इधर से रिमूव करो, देखो रिमूव हो गया ना। अब क्या रह गया, अब देखो एडिशन तो होनी है, हर हाल में एडिशन होनी है। तो जब एडिशन होगी, एडिशन कैसे होगी, देखो ये हमारे पास हो गया C, ये ऐसा हो गया, ठीक है, मतलब ये सारे हाइड्रोजन मैंने लगाए, रह गया क्या, एक तरफ आ जाएगा इसका Cl और दूसरी तरफ आ जाएगा OH। समझ आ रही बात। तो अब डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है ऑन द सॉल्वेंट। इफ द सॉल्वेंट इज H2O इट विल गिव यू, इसको कहते हैं हेलो हाइड्रेशन। अब इसको क्या कहते हैं, हेलो, हेलो फॉर Cl, हाइड्रेशन फॉर OH। यहां पर क्या है, सिर्फ हेलोजिनेशन है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रिएक्शन लेते हैं, हम कोई रिएक्शन लेते हैं, सॉरी इथीन लेते हैं, वी हैव इथीन C++C, ठीक है, और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इसके साथ Cl2 को रिएक्ट कराया, Cl2 को रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो डिपेंड करता है कि भाई अगर आपने कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, और यहाँ पर हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट। अब अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या आएगा, विसिनल डाई या डाइक्लोरो या डाई हेलो अल्केन आएगा। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन या XX जो भी है, लेकिन अगर आपने पोलर सॉल्वेंट लिया यानी H2O लिया, फिर हमारे पास क्या बनेगा, फिर हमारे पास ये बनेगा, एक तरफ X आएगा और दूसरी तरफ OH आएगा, इसको हेलो हाइड्रेशन कहते हैं। तो ये एक रिएक्शन था। अब हमारे पास यहीं तक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस खत्म होते हैं। ये अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बनता है, जिसको ये दो क्लोरीन है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड, या इसको इथाइलिन डाई हैलाइड भी कहते हैं या डाई क्लोराइड कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं इथाइलिन डाई क्लोराइड या डाई ब्रोमाइड। फॉर एग्जांपल हम ब्रोमीन क्लोराइड है, तो अगर ब्रोमीन लगाएंगे यहाँ पर Br2, यहाँ पर आ जाएगा Br और Br, ये तो ये हो जाएगा Br। विसिनल डाई हैलाइड की जगह अब मैं लिखूंगा एग्जैक्टली, चूंकि ब्रोमीन है तो इसकी जगह मैं लिखूंगा विसिनल डाई, अब मैं इसको कहूंगा ब्रोमाइड, इसको कहूंगा विसिनल डाई ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखें, या डाई ब्रोमो इथेन भी कहते हैं, लेकिन विसिनल की बात करते हैं। अच्छा, इसको हम इथाइलिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इथाइलिन, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जहां पर इंपॉर्टेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास इथाइलिन डाइब्रोमाइड है, तो पहली बात ये है कि हम इसको एज अ पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, और जो दूसरा है एज अ फ्यूमिगेंट भी इस्तेमाल करते हैं। देखो, एक हम एज अ पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, ये जो स्प्रे वगैरह करते हैं उसमें, और जो दूसरा है वो सॉइल फ्यूमिगेंट है, उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड एंड सॉइल फ्यूमिगेंट। अच्छा, आखिरी एक चीज जिसकी बात कर रहे हैं वो करते हैं, वो क्या है कि जब ब्रोमीन और CCl4 ये जब दोनों कंबाइन होते हैं, अब देखो ब्रोमीन एंड वाटर गिव्स यू ब्राउन कलर, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे ना, दोनों ये दोनों हमें देते हैं ऑरेंज कलर। क्या देते हैं, ऑरेंज कलर देते हैं। लेकिन ब्रोमीन जब पानी के अंदर होता है, सो नाउ दिस इज डिफिकल्ट डिफरेंट, दिस इज H2O, इट मींस इट विल गिव अस ऑरेंज कलर। अच्छा, ये जो है ना ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर जिसको हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर, जैसे मैं इसको बताऊं, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर हम कहते हैं कि ब्रोमीन वाटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट, सॉरी, डिटेक्ट सैचुरेशन। यार इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है, और है तो कहाँ है, इसके लिए हम डिटेक्ट सैचुरेशन के लिए ब्रोमीन वाटर इस्तेमाल करते हैं। एनीवेज, ये दो बातें थी जो कि आपको लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस द इथीन, उसमें है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है। अच्छा, ये रिएक्शन क्या है कि भाई हम क्या लेते हैं, मोनोमर्स लेते हैं, एक इथीन है इसको कहते हैं मोनोमर, और बहुत सारे मोनोमर्स अगर आप लेते हैं जो अलग अलग होते हैं उनको मोनोमर कहते हैं। अब दो रिएक्शंस हो सकते हैं,
एक तो ये कि भाई आप 400 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप दे दें और 100 एटीएम आप उसको प्रेस करें। देखो होता ये है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अल्कीन्स है, अल्कीन्स आपने लिए हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप उसको हीट देते हैं तो डेफिनेटली हीट के साथ वो नरम हो जाते हैं। ऊपर से आप उसको प्रेस करते हैं, ऐसे जब वो प्रेस करते हैं ना, वो जाके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और ऐसे हो जाते हैं। अब यही जिसको मोनोमर कहते हैं, वो यहाँ पर मोनोमर नहीं रहता। देखो मैंने लिखा ऐसे, और मैं इसको थोड़ा सा लंबा करूंगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? उसकी वजह ये है ना कि ये जाके दूसरे इथीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और हम यहां लिखते हैं एन। इसका मतलब ये होता है पॉलीमर। अब ये देखो, मोनोमर इसलिए कहते हैं कि हर इथीन अलग अलग है। यहां पर जो हम इसको कहते हैं पॉली इथाइलिन, नाम आपने सुना होगा, ये शॉपिंग बैग, डस्टबिन, ये बहुत सारी चीजें हैं, वो बनी होती हैं किससे? पॉली इथाइलिन से। अब ये पॉली इथाइलिन बन गए। लेकिन इसको हम दो तरीकों से बना सकते हैं। एक है वही ऑक्सीजन, थोड़ी सी ऑक्सीजन, रेयर ऑक्सीजन देखिए, ये हमारे पास बन जाता है। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं ना, इसको जिगलर नाटा एक कैटलिस्ट है, वो हम डाल सकते हैं। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या चीज है? वो है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, यानी 3 इथाइल और 1 एल्यूमिनियम, और ये TiCl4, ये दोनों मिला के ये रिएक्शन होता है और इसको हम कहते हैं क्या? जिगलर नाटा। अब आप मुझे कहेंगे सर ये तो दोनों, यहां पर भी वही बन जाता है जो ऊपर है, और ये भी क्या है, ये भी पॉलीमर है, वो भी पॉलीमर है, क्या ये दोनों सेम है? वैसे यहां पर आपको सेम तो नजर आ रहे हैं, लेकिन याद रखना ये जो ऊपर और नीचे वाला है इसमें एक फर्क है। इसको हम कहते हैं ना H हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन, HDPE। इसको क्या कहते हैं? HDPE, दिस इज कॉल्ड HDPE। और इसको कहते, सॉरी ये लो डेंसिटी है, माय मिस्टेक, LD। और ये है हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन। तो HDPE और LDPE, ये हो गया LDPE और HDPE। ये HDPE लो, ये हाई डेंसिटी है। अगर फॉर एग्जांपल देखो, पॉलीथैलीन से मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, आप डस्टबिन भी बनाते हैं, आप वो चीज़ें भी बनाते हैं जो आप सामने रखते हैं, या कमरे में रखते हैं, ऑफिस में रखते हैं, टेबल पे रखते हैं, या कहीं भी रखते हैं। उसके लिए आपको हाई डेंसिटी पॉलीथैलीन चाहिए, खूबसूरत चाहिए, नरम चाहिए, वो चाहिए। और थोड़ा सा जो ऑर्नामेंटल टाइप, ऑर्नामेंटल कहते हैं उस चीज़ को जो लोग रखते हैं कि खूबसूरत लगी कहीं भी, तो उसको हम ऑर्नामेंटल कहते हैं। तो अगर ऑर्नामेंटल चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप HDPE इस्तेमाल करेंगे। और अगर नहीं, आप कहते हैं भाई डस्टबिन बनाना है, शार्पर बनाना है, ये चीज़ें बनानी है, तो फिर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? फिर हम इस्तेमाल करते हैं LDPE। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है जो आपको बताना चाहूँगा। ये मैंने लिखा है 400 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ATM, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है 1000 to 2000 ATM। दोनों में फ़र्क क्या है? देखो एक बात याद रखना, वैसे आप लेक्चर्स लेंगे, आपको जो वो वाले हैं इंडियन, वो भी लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी टीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ और वहाँ का एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है ना कि अगर कोई टीचर पंजाब से है तो आपको पंजाब पढ़ाएगा, वो फेडरल है तो फेडरल पढ़ाएगा, वो आपको उसके सारे पॉइंट्स बताएगा। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि अगर आप UHS देते हैं जो पंजाब या फेडरल का है, फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? फिर आप ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप KPK, KMUCAT, KMUMDCAT या ऐसा कोई टेस्ट देते हैं, फिर आप ये इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज, अगर आप नम्स का टेस्ट देंगे तो फिर आप ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। दीज आर द कंडीशंस फॉर द KPK बोर्ड। KPK में बस जितनी भी टेस्ट है, KMUCAT, KMUMDCAT, ये दो हो गए। आप नस्ट देते हैं, नम्स देते हैं, UHS देते हैं जो फेडरल, और वो वाला इम्डिकेट है वो, तो फिर आप ये इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब नम्स भी आप देंगे। अब आप कहेंगे सर अगर मैं KPK से हूं तो मैं ये क्यों पढ़ूं? तो भाई आप नम्स नहीं देंगे। आप अगर अगर FMDC, कभी कभी FMDC ये करती है कि वो जाके MDCAT का जो स्कोर है उसके बेस पे वो रिजल्ट बनाते हैं, और कभी कभी अपना टेस्ट लेते हैं। तो FMDC आप नहीं देंगे, फिर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे आप किसी भी सूबे से है, चाहे आप किसी भी टेक्स्ट बुक से है, किसी भी प्रोविंस से है, यू नीड दिस टू। तो भाई KPK वाला ये, अगर जो KMU है इस्लामाबाद में, वहां आप टेस्ट देंगे तो फिर आप ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये थे हमारे 5-6 रिएक्शंस। द 5 रिएक्शंस वर फ्रॉम एडिशन रिएक्शन, 1 फ्रॉम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि क्वालिटी लेक्चर है, बाकी लेक्चर से कहीं गुना ज्यादा अच्छे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग सारे, तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सबके जरिए के हिसाब में। अल्लाह।